7 से, कितने से, 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर जो शेष बचेगा, 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑड डेज या विषम दिन कहते हैं। अब मैंने कहा 7 से भाग करने पर मतलब, मैंने कहा देखो एक बच्चा कह रहा है विषम दिन मतलब 1 3 5 7। मेरे भाई हम यहां पर विषम की नहीं बात कर रहे, हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, मैंने आपसे विषम नहीं पूछा, विषम नंबर नहीं पूछा, मैंने आपसे विषम दिन पूछा है। विषम नंबर होता है 1 3 5 7, मैंने आपसे विषम दिन पूछा है, विषम दिन। आप मेरे को विषम नंबर बता रहे हो, डिफरेंस है दोनों में। विषम नंबर में, विषम नंबर में और विषम दिन में, दोनों में अंतर है। जल्दी बुक आ रही है मेरी, बहुत मस्त बुक आ रही है, हिल जाओगे ऐसी बुक आ रही है, चैप्टर वाइज फिर क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो हमारे पास 1 3 5 7 ये मेरे भाई विषम नंबर है, मैं विषम दिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑड डेज, अगर मैं ऑड डेज या विषम दिन की बात कर रहा हूं, हमारे पास पूरा का पूरा कैलेंडर, ध्यान देना, पूरा कैलेंडर हमारे पास अब इसी पर टिका हुआ है। ये हमारे पास कैलेंडर का क्या है, बेस है। अगर आपको ऑड डेज समझ आ गया तो ये समझ लो कैलेंडर आपका खत्म हो गया ना, आपको, ठीक है, ना आपको कभी याद करना, ना कोड, ना ये ना वो, सारी चीजें आपको ऑड डेज समझ आ गया तो समझ लो सब समझ आ गया। अब मान लो मेरे पास कोई नंबर है 8 है, ठीक है, 8 को यदि मैंने 7 से भाग करा, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा मेरे पास, आप कहोगे 7 एकम 7, शेष बचा मेरे पास 1। तो मैंने कहा 7 से भाग करने पर शेष 1 बच सकता है। मेरे पास नंबर होता 9, 7 से यदि मैं भाग करूंगा, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा मेरे पास 2। तो मैंने कहा 2 भी शेष बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 5 6। क्या 7 कभी शेष बच सकता है, नहीं। क्यों नहीं बच सकता, जैसे ही 7 आएगा मैं 7 से भाग करके देखूंगा और शेष मेरे पास 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा 7 से भाग करने पर या तो 0 शेष बचेगा या 0 से लेकर 1 तक नंबर शेष बचेंगे, सॉरी 0 से लेकर 6 तक 0 शेष बच सकता है, बच सकता है। 7 से भाग करने पर 1 बचेगा, 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा कभी शेष नहीं बच सकता। चाहे आप कितने भी घोड़े लगा लो अपने, हमारे पास कभी भी 0 से लेकर 6 तक ही शेष बचने वाला है, ठीक है। अगर आपको यह चीज क्लियर है तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन को समझ लो थोड़ा सा। मैंने कहा मान लो 1 तारीख है आज, मान के चलना आज 1 तारीख है और आज मेरे पास क्या है, मंडे है, ठीक है। आज 1 तारीख है और आज क्या है, मंडे है। 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख को ट्यूसडे है। तो ये बताओ सारे के सारे कि 8 तारीख को क्या होगा। तो आप सिंपल क्या करोगे, हमें पता है 1 तारीख को मंडे है, 2 तारीख को ट्यूसडे है। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर 7 से बड़ा आता है तो हम इसे 7 से भाग कर देते हैं। 7 से भाग करने पर जो भी शेष बचता है, कितना बचा, 1 शेष बचा। तो मैं सीधा कहां पर आ गया, फिर से यहीं पर आ गया। 1 को क्या था, मंडे था, 7 से भाग करने पर फिर से 1 बचा, तो 1 को क्या है, फिर से मंडे है। मतलब कि हमारे पास जो साइकिल है हर 7 दिन बाद क्या होती है, रिपीट होती है। जो हमारा 1 तारीख को दिन था वो 7 दिन बाद 8 को भी होगा, फिर 7 दिन बाद 15 तारीख को भी हमारे पास मंडे होगा। तो हमें यहां से पता लगता है कि जब भी हमारे पास इस तरह से चीजें होंगी, मान लो मैं कहता मेरे पास 9 तारीख है, अगर 2 तारीख को हमारे पास ट्यूसडे है तो 7 से भाग कर दो इसे, कितना आया मेरे पास, 2 आया। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है 2 को ट्यूसडे था तो 9 को भी मेरा क्या होने वाला है, ट्यूसडे होने वाला है, और ये मेरा क्या हो जाता, राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। मैंने मान लो दे दिया हमारे पास क्या निकालना है, ये मेरे पास दिन है, ठीक है, ये मेरे पास ऑड डेज है या फिर विषम दिन। मुझे सारे के सारे कमेंट करके बताना। मान लो मेरे पास 8 दिन है तो मेरे पास कितने विषम दिन होंगे,
मेरे पास 15 दिन है, तो मेरे पास कितने विषम दिन होंगे? मेरे पास एक हफ्ता है, तो मेरे पास कितने विषम दिन होंगे? कमेंट करके बताओ सारे के सारे। मेरे पास 40 दिन है, तो मेरे पास कितने विषम दिन होने वाले हैं? बताओ कमेंट करके। तो आप कहोगे हमारे पास यदि 8 दिन है तो 8 को हम 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचा? 1, तो मेरे पास एक विषम दिन है। 15 को जब मैं 7 से भाग करूंगा, शेष कितना बचा? 1, एक मेरे पास क्या है? विषम दिन है। एक हफ्ते की बात हुई है, एक हफ्ते मतलब 1 गुणा में 7, और 7 को जब मैं 7 से भाग करूंगा, शेष बचा 0। 40 दिन की बात हुई है, 7 से भाग करूंगा, 7 पंजे 35, 5 मेरे पास क्या बच गया? विषम दिन या ऑड डेज बच गया। ठीक है, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो एक क्वेश्चन और बताना, बताते रहना फटाफट। यदि आज संडे है, ठीक है, यदि आज संडे है तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा? यदि आज संडे है तो आज से 15 दिन बाद क्या होगा? बताओ सारे के सारे एक बार। तो जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि मान लो आज हमारा संडे है और हमसे पूछ लिया 15 दिन बाद क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं निकाल लूंगा सीधा 15 में कितने ऑड डेज हैं। 15 को जब मैंने 7 से भाग करा, कितना शेष बचेगा? 1, तो मेरे पास एक ऑड डेज आ गया। तो या तो आप 15 दिन बाद का निकाल दो, 15 दिन बाद क्या होगा, या आप एक दिन बाद का निकाल दो। और जब मैं संडे में एक दिन बाद की बात करूंगा तो मेरे पास मंडे आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये ऑड डेज बचता है ना, हम सिंपल क्या करते हैं, या तो 15 दिन बाद की बात कर लो या फिर एक दिन बाद की। अगर मैं कहता यदि आज संडे है तो आज से 24 दिन बाद क्या होगा, तो आप क्या कहते हैं? 24 दिन की यदि बात हुई है तो 24 को 7 से भाग कर दो, शेष कितना बचेगा? 7 तिये 21, 3 शेष बचा। तो मैं क्या करता? संडे में 3 ऐड कर देता और मेरे पास वेडनेसडे या फिर बुधवार इसका राइट आंसर आ जाता। कितना आ जाता? वेडनेसडे या फिर बुधवार। क्लियर है? अगर आपको यह चीज क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे के सारे। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को समझो सारे के सारे। बताओ, देखो वह कह रहा है लतिका 3 दिन में एक बार अपनी कार में पेट्रोल भरवाती है, ठीक है। इस सप्ताह उसने बुधवार को भरवाया। मान लो इस सप्ताह लतिका ने जो पेट्रोल भरवाया ना, लतिका ने इस सप्ताह जो है बुधवार को भरवाया है, ठीक है। तो अगले 3 दिन बाद की अगर बात हुई है, किसकी? अगले 3 दिन बाद की, तो हम कहेंगे बुधवार में 3 दिन ऐड करा तो मुझे समझ आ गया कितना आ गया? विस्पे शुक्र शनि, वह शनिवार को भरवाएगी पेट्रोल। फिर तो शनिवार के बाद अगले सप्ताह आ जाएगा। शनिवार के बाद जैसे ही 3 दिन बाद भरवाएगी, 3 दिन बाद क्या आ जाएगा लतिका का? मंगलवार आ जाएगा। जैसे ही मैं शनिवार में 3 दिन ऐड करूंगा, मंगल आ गया, और मंगल में 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शुक्रवार इसका आंसर आ जाएगा। तो यदि उसने ये पूछा है कि अगले सप्ताह, तो मुझे पता लग गया यहां से मेरा अगला सप्ताह शुरू हो गया। ये मेरा क्या है? अगला सप्ताह शुरू हो गया। अगर मैं अगले सप्ताह की बात करूं तो मंगल और शुक्रवार को लतिका अपना पेट्रोल भरवाएगी कार में दोबारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सारे के सारे। अगला क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे सारे के सारे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 21 जून 2027 को, 21 जून 2027 है, ठीक है। 21 जून 2027, समय कितना दिया हुआ है? 5:47। तो उसने पूछा 22 जून 2028
5:39 तक कितना समय बीत जाएगा। तो एक चीज बताना, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, 2028 की, 2028 क्या है, मेरा लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी के महीने में 29 दिन आए होंगे। तो 21 जून 2027 से 21 जून 2028 की अगर मैं बात करूं, अभी मैं 22 पे नहीं पहुंचा, 28 तक हूं, और समय मेरे पास अगर मैं देखूं 5:47, तो मैं टोटल कितना समय बिता दूंगा। आप कहोगे मेरे पास टोटल समय 1 साल बीत चुका है, 21 तारीख से 21 तारीख और 27 से 28 लीप ईयर है, तो हम कहेंगे टोटल 366 दिन तो ये बीत गए हैं। अब मैंने कहा थोड़ा और आगे चलते हैं। 365 वाले सारे गलत हैं। 65 वाले क्यों गलत हैं, ध्यान से देखो। 21 तारीख से 21 तारीख तक 366 दिन हो गए, क्यों, क्योंकि 2028 मेरा लीप ईयर है। लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी के महीने में मेरे पास कितने दिन आए होंगे। फरवरी के महीने में, डी वाले भी गलत हैं सारे के सारे। फरवरी के महीने में कुल मेरे पास कितने दिन आए होंगे। आप कहोगे फरवरी के महीने में 29 दिन आए हैं, डी वाले गलत हैं। अब देखो सारे के सारे, मैंने कहा मैं यहां पर कहां तक पहुंच गया हूं, मैं पहुंच गया हूं मेरे पास 21 जून 2028 तक। अगर एक चीज बताना सारे के सारे, मैंने 21 जून 2028 समय 5:47 देख लिया। अगर मैं बोलता हूं 24 घंटे कब होंगे, मैंने कहा यदि मैं 24 घंटे की बात करूं, कितने की, 24 आवर की, तो मैं यहां से लेकर यहां तक 22 जून तक जाऊंगा, 2028 तक जाऊंगा, लेकिन समय 5:47 से 5:47 ही होगा। अगर 5:47 से 5:47 समय देखूंगा तो मेरे पास 24 घंटे बीत जाते। कितने बीत जाते, 24 घंटे। दिन तो मेरे पास 366 आ गए, लेकिन मैंने देखा मेरे पास 5:47 पर पूरा एक दिन हो जाता। 5:47 होने में कितना समय कम है, आप बोलोगे 8 मिनट कम है। अगर 8 मिनट कम है तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास, मैं 24 घंटे मान लेता, लेकिन 8 मिनट कम है 24 घंटे होने में। तो समय कितना है, टोटल समय है 23 घंटे 52 मिनट। 23 घंटे 52 मिनट, 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मिनट क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो। 366 दिन तो ठीक है, लेकिन 21 तारीख से 22 तारीख तक मुझे टोटल 24 घंटे हो जाते। कब, यदि मैं 5:47 तक की बात करता। लेकिन देखो यार, एक चीज समझना, अगर मैं अभी यहां पर हूं, कितने बज रहे हैं, यहां पर बज रहे हैं 1, तो कल 1 बजे, इसी समय पर कल 1 बजे 24 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि 12:30 बजे, कल 12:30 बजे, मतलब कि 24 घंटे में आधा घंटा कम है। इसी तरह से आप देख पाओगे कि हमारे पास 24 घंटे में केवल 8 मिनट कम है। कितने हैं, केवल 8 मिनट कम है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगार मेरे भाई, पक्का कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। ये चीज क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। चीजें समझेंगे, हमारे पास कैलेंडर में, हमारे पास भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं अब मैं कैलेंडर की। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास एग्जामिनर ने ना लास्ट ईयर कैलेंडर में जो क्वेश्चन पूछे थे, सारे के सारे ये वाले पूछे थे कि 24 मार्च 2006 को क्या होगा, इसके बाद है 7 जनवरी 2011 को क्या होगा, इसके बाद है 30 मार्च 2020 को क्या होगा, इसके बाद है 19 अप्रैल 2020 को क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन थे जो एग्जामिनर ने पूछे गए थे, और ये मैं कराने वाला हूं, तो सारे के सारे एक बार फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लाओ मेरे भाई, क्वेश्चन ही पढ़ते रहोगे, कंसेप्ट मत पढ़ना कभी, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं यार थक गया चीखता चीखता, आप कह रहे हो क्वेश्चन लाओ। भैया क्वेश्चन भी आ जाएंगे, टेंशन वाली बात क्या है, रुक तो जाओ। मैंने कहा मेरे पास 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 में क्या होता है, केस 1 में हमारे पास मान लो दे देगा 25 जून 2007 को, यदि हमारा संडे है तो हमसे पूछेगा ये बताओ
25 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? बताओ सारे के सारे। और केस सेकंड क्या होता है? अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, हमसे बोलेगा 25 जून 2007 को यदि मेरा संडे है तो मुझे यह बताओ 4 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? समझना क्वेश्चन में क्या अंतर है। एक केस में हमारे पास 2007 को, ये सभी क्वेश्चन थे जो एग्जामिनर ने पूछे गए थे।